नमस्कार दोस्तों। पहले हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग डिग्री लेकर और फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो काहे का मतलब बनता है, आप और हम लोग सभी बच्चे बड़े खुश हुए कि 30 लाख ट्वीट हो गए। अरे मैं कहता हूं कि फॉर्म तो 2 करोड़ 57 लाख बच्चों का है। ये खुशी जरूर है, लेकिन एक बार सोचनीय विषय है कि 2 करोड़ 57 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला। मैं कुछ डाटा आपके सामने लेके आया हूं। 1984 के अंदर जो रेशो रेलवे बोर्ड का था, एसएससी छोटा बोर्ड था, रेलवे बहुत पुराना बोर्ड है। आप बच्चों ने, हम सभी ने मिलकर जो ताकत ट्विटर पर दिखाई है, उस ट्विटर की दिखाई गई ताकत को एक ही दिन के अंदर बात है कि राजस्थान में 2 साल से अटकी भर्ती का रिजल्ट आ गया। आगे की डेट्स आ गई हैं। हरियाणा के अंदर 2 साल से अटकी गई भर्ती का रिजल्ट आ गया है। ये एक बात बताओ, रिजल्ट कभी रात में बनाया गया था क्या? मैं ये कह रहा हूं कि रिजल्ट कभी रात में बनाया गया था क्या? नहीं। ये फिर बना के क्यों रख रखा है? मतलब परेशान करना है। परेशान किस बात का? एक दिन के अंदर क्या आप वेट कर रहे थे कि हम एक सॉरी निराशाजनक भीड़ को जब एक दिशा मिल गई तो आप वेट कर रहे थे फटाक से? लेकिन रेलवे के कान पर अभी भी जू नहीं रेंगी है। उस गांव के माँ बाप गरीब बच्चे के बारे में सोचते नहीं है। रेलवे बोर्ड चाहता तो अभी तक वेंडर फाइनल नहीं हो, हमें तो डेट क्या देगा, उन्हें ये नहीं बता रहा कि वेंडर की डेट क्या रहेगी। और कमाल की बात है, लेकिन रेलवे बोर्ड थोड़ा सा अकड़ बोर्ड है, आपको इसको हिलाना पड़ेगा भाई, हिलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आप सोचो यार, 2 करोड़ बच्चों का फॉर्म डला हुआ है और एसएससी वाले, रेलवे वाले, बैंक वाले सभी मिलकर 40 लाख 45 लाख हम लोग ट्वीट कर पाते हैं। ट्वीट इससे ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा होना चाहिए। 1 करोड़ ट्वीट का टारगेट है कल सुबह 11 बजे का। मैं कुछ डाटा, 1984 में रेलवे बोर्ड के अंदर जितने भी लोग थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को कि आपका दिमाग झन्ना जाएगा। 1984 के अंदर रेलवे के अंदर जो रेशो था ना, कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतने एम्प्लॉई हैं, कि एक ऑफिस है और 5 एम्प्लॉई हैं। आज उससे कम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हो गया है। देश आगे बढ़ रहा है। 36 साल के बाद का मैं डाटा आपको बता रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया है। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि आपकी और हमारी कमी की वजह से। क्यों? क्योंकि एक इतनी सी बात समझो यार, व्हाट्सएप के ऊपर 50 तरीके के मैसेज हम लोग भेज देते हैं कि ये मैसेज लो, वो मैसेज लो, यहां 500 रुपए का डाटा फ्री में मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये एक मैसेज हम अपने व्हाट्सएप के ऊपर नहीं भेज पाते हैं। क्यों? 2 करोड़ बच्चों में से 40 लाख को इकट्ठा कर पाए, जिसमें से एक एक बच्चा 30-30 ट्वीट करता है। एक बार सोचना मेरी बात को, क्या मैं सही हूं क्या? क्या मैं सही हूं क्या? एक रेलवे का फॉर्म इसलिए निकाला गया था कि जो बच्चा मेहनत करेगा और वो फिर फॉर्म को डालकर अपने घर की कमाई का साधन बनेगा, बच्चा कमाएगा। यहां गेम उल्टा हो गया है। यहां गेम उल्टा हो गया। 1000 करोड़ सरकार ने, जिसने भी कमा के बैठे हैं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं कि उस सिस्टम को सही करिए। एक बच्चे का आज फोन आया, मैं आपको बताता हूं, एक बच्चे का फोन आया, 2017 के अंदर उसने फॉर्म डाला था, यानी कि एग्जाम दिया, 2017 का प्री दिया, मेंस दिया, और अभी तक वो 18, उस बच्चे से अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। एक बच्चे को 17 भी दे रहे हो, 18 भी दिलवा रहे हो, 19 का प्री वो दे चुका है। अगर आप टाइम पे 2020 करवा देते तो 2020 भी दे देता। एक बच्चा 4-4 पेपर दे रहा, मतलब पहले डिग्री करे, फिर संघर्ष करे और फिर अपने घर बैठ जाए। संघर्ष करके तो इंसान ऊपर जाना चाहिए। तो आप और हम लोग क्यों नहीं जगा पा रहे ऐसे लोगों को जिन्होंने फॉर्म डाला है? आप एक बात बताओ, 2 करोड़ बच्चों का फॉर्म है। मैं कहता हूं कि एक बच्चे ने 2 फॉर्म भी डाले होंगे। अरे 1 करोड़ का तो है, एक एक बच्चा 20-20 ट्वीट कर देता है। तो क्या आप और हम लोग 40 लाख ट्वीट पे पहुंचे और हम लोगों को खुशी मनाने का मौका मिल गया कि हम लोग तो 40 लाख पे पहुंच गए? आप खुद सोचो ना, क्योंकि हम लोग शेयर करने से डरते हैं। किस बात का डर है? आपको शेयर करना पड़ेगा भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जॉब आए तो ये वीडियो को भी शेयर करो ताकि बच्चों तक पहुंचे कि भाई बात तो बिल्कुल सही है। दिमाग की घंटी जगाओ यार, कि 1 करोड़ ट्वीट क्यों नहीं हुए। मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं छोटी सी यही निराशा घर कर गई कि यार कमाल की बात है, कैंडिडेट इतने सारे हैं लेकिन
हुआ कैसे? ये 40 लाख 45 लाख पे हम कैसे रह गए हैं? क्या आप अपने लेवल पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बच्चा क्या 30-30 जगह पर नहीं फैला सकता? क्या अपने फेसबुक पे नहीं डाल सकता? क्या अपने स्टेटस पे नहीं लगा सकता? ये किसके लिए लड़ाई है? अगर जॉब मिलेगी तो कल को आपको मिलेगी। युवाओं का देश जरूर है, लेकिन युवा के जैसा जोश जुनून होना चाहिए। विवेकानंद जी ने भी बोला था कि हम जितना फैलाव दे सकते हैं ना युवा, इतना फैलाव कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा दिमाग 1000 डायरेक्शन के अंदर चलता है। मैं कुछ डाटा के ऊपर अगर मैं बात करता हूं कि ये कह रहा हूं कि भाई, एक डाटा पर मैं बात करता हूं कि इस आंदोलन में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि राजनीति नहीं हो रही है। आंदोलन को सिर्फ बच्चों ने शुरू किया है, बच्चे ही इसको एंड तक लेके जाएंगे। और अभी भी अगर बैठ गए, कल अगर 11 बजे 1 करोड़ ट्वीट नहीं हुए तो बैठना पड़ जाएगा। सरकारें, हमें पता है कि हमारे से बैकफुट में जाने लग रही हैं, तो आपको बैकफुट में जाना पड़ेगा। बैकफुट में आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम आप बच्चों को शेयर तो करो, उनको इंफॉर्मेशन तो दो। और दूसरी बात, आपको पढ़ाई करने के साथ साथ ये काम करना, ये नहीं कि हम इसी में लगे रहें और कल को हमको सबको ये हो जाए कि पेपर भी हो गया और हमारे घर कुछ नहीं आया। तो आप पढ़ाई भी साथ साथ शुरू करिए। आप दिन का 1-1.5 घंटे में ये काम कर लेना। उसके बाद रेगुलर आप पढ़ाई भी करिए। हम लोग भी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, जहां पर भी आप अपने टीचर्स को भी बोलिएगा। सभी टीचर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये वीडियो भेजने पे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ये आपके दिल का दर्द है, जो अभी बहुत सारे युवाओं की बात हो सकता है मेरे सामने हो। और मैं आप बच्चों से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं कि हम भी अपने ट्विटर पर डालेंगे। सभी बच्चे अपने किए की करनी, कहने का मतलब कि आपके मन के अंदर क्या आ रहा है, 1-1 मिनट का वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे चलाऊंगा। मेरी एक न्यूज चैनल से बात हुई है, वो हमारा साथ देने को तैयार है। उसने बोला कि सर पहले वीडियोज लेके आओ। तो मैं ये आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि 1-1 मिनट का वीडियो आप अपने मोबाइल फोन से बनाकर, कि आपने क्या संघर्ष किया है और अब आप क्या चाहते हैं, इस तरीके से कि कितनी निराशा आपके अंदर है, वो आप मेरे पास भेज दो, इसके नीचे कमेंट में डाल दो, ताकि कल आपका वीडियो भी YouTube के ऊपर वायरल हो जाए। हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इन चीजों को लगाएंगे और आपको भी लगाना पड़ेगा। आज आप इस वीडियो को आपके प्लेटफॉर्म पर फेसबुक के ऊपर चलाएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर कम से कम 30-30 लोगों को भेजेंगे और आप मेरे पास भेजना, तब मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि आपको किन बच्चों ने मेरे पास भेजी है। ये सरकार की बात नहीं है, बात है कि हमारी। हम लोग क्या करते हैं कि इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। मैं कह रहा हूं कि इधर से सुन के इधर से निकालेंगे तो रह जाएंगे। अब तो आग लग चुकी है, इसमें थोड़ा सा घी और डालना है भाई। हम लोग सिस्टम को सही करवाने के लिए बोल रहे हैं, और हम न किसी के व्यक्तिगत खिलाफ में हैं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट है ना यार, मैं आपके सामने ऐसे ऐसे आंकड़े दिखा सकता हूं कि रेलवे बोर्ड ने पिछले 2 सालों के अंदर, हमारी भर्ती तो भरी नहीं है, लेकिन अपने रेलवे बोर्ड ने अपने ही बोर्ड में लगभग 10,000 लोगों को सेट कर दिया है, जिसमें आपको और हमको पता भी नहीं है कि कब तो वैकेंसियां निकली हैं, ये कब हुआ है। ये अपने बंदों को सेट करने का गेम है। अगर आप और हम लोग नहीं जागे, अगर देखकर ऐसे ही होते रह गए कि चलो ठीक है यार हमारे काम की वीडियो नहीं है, तो बिल्कुल, अगर आपका दिल दमीर नहीं जाग रहा है तो वीडियो को मत लाइक करना, मत शेयर करना। और आपको लगता है कि आपके लिए बात हो रही है, तो कल सुबह 11 बजे आप और हम लोग मिलकर एक बहुत अच्छा ट्विटर कैंपेन चलाएंगे कि आरआरबी की डेट दो। क्या बूढ़े होने के बाद लगेंगे क्या यार, आरआरबी की डेट का इतना वेट हम लोग कर रहे हैं। कोई किसी में राजनीति नहीं है, सिंपल है कि आरआरबी की हमें डेट तो मिले, 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद मिले तो सही। आप किस उम्मीद से आप तैयारी कर रहे हैं? ओबियस सी बात है, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट तभी होगा जब आप, एक बात तो ये, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स को भेजो ये वीडियो, अपने टीचर्स को भेजो ये वीडियो जो अलग जगह पर पढ़ते हैं, दूसरे कहीं पर भी आप इसका लिंक डाल दीजिए, ताकि बच्चों को पता तो चले। जो सुनेगा तो उसके अंदर की बात जागेगी कि हाँ हमें को ये करना है, हमको वो करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई बहुत लंबी बात आज मैं नहीं खींच रहा हूं, सिर्फ इतनी सी बात मैंने खींची है कि दोस्तों, सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आज वो आग जगा दो, ताकि कल सुबह उठे तो वो
आग उससे आगे की निकले, नहीं, क्योंकि सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा दम लगा रखा है, बहुत अच्छा दम लगा रखा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी बच्चे मेरे पास एक एक मिनट की वीडियो मेरे मोबाइल पे भेज देना, आरआरबी एग्जाम डेट्स करके, ताकि रेलवे की डेट निकलेगी तो कुछ आपका भी दिमाग चलेगा, सबका दिमाग चलेगा, घर का कहते हैं कि घर का दिया जलेगा। इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। और अगर कोई भी बात इसके अलावा नहीं है, मेरे से पढ़ना है नहीं पढ़ना है बाद की बात है ना यार। अभी भी एक बच्चा ये कह रहा है कि आपसे पढ़ना है। अरे भाई, जब पढ़ाने के लिए आते तब पढ़ा करो। अभी आज का पैटर्न अभी पढ़ाने का नहीं है, पैटर्न इस बात का है कि आपको जीतना है। और जीतेंगे कब? कल ट्वीट करके। आपकी सरकार सुन रही है, जब उस वक्त जब सुन रही हो ना, उस वक्त सुना ही देना चाहिए, क्योंकि बाद तो बाद है। क्योंकि बाद में हमारे मन में ऐसा लगता है कि यार अब हम लोग ना, अब अगर सुन ले तो अब मैं ये कर दूंगा, बाद मौका क्या पता मिले ना मिले। एक बार जो सिस्टम एंटर कर गया वो कर गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्वीट आपको करने हैं, जगाना आपको है। एक बंदा 10 को जगाएगा, एक बंदा 20 लोगों को भेजेगा तो वीडियो 10,000 लोगों के पास पहुंच जाएगी। बात ये नहीं होती है कि क्यों नहीं पहुंची है, समय पर पहुंच जाए, बात इसकी है। अगर परसों इस वीडियो को पहुंचाया तो क्या पहुंचाया, बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल एग्जाम की डेट पता चलेगी तो आपके अंदर जोश जुनून क्रिएट होगा, आपको पता चलेगा सिस्टम में क्या चल रहा है। सिस्टम को सही करने की लड़ाई है। कल आरआरबी की डेट्स के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और सारा दिन आप चैनल पे मत लगे रहना। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी वक्त आके पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए सभी टीचर्स भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि बच्चों को दिशा न भटके, कि बच्चे पढ़ते भी रहें और साथ में ये भी काम करते रहें, ताकि हम लोग पिछड़े ना, एक साथ चलते रहें। तो क्लियर है? आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को फैलाइएगा, अगर वीडियो को फैलाएंगे तभी आपके मन की आग का पता चलेगा कि हाँ आपने क्या किया है। थैंक यू। इस बात को जरूर कल सुबह 11 बजे एक बहुत अच्छे जोश के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।